This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. कि देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। दुश्मनों ने एक बार फिर आपके मेरे हमारे देश को ललकारा है। कल कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने घुसकर हमारे लोगों को गोली का शिकार बनाया और बहुत लोग मारे गए। ये कल दोपहर 3 बजे की घटना। श्री राहुल गांधी जी ने अपना दौरा बीच में रद्द करके भारत लौट रहे। फैसला हुआ है कल सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है। कांग्रेस हमेशा ऐसे समय में देश के दुश्मनों को ललकारने के लिए, देश को एक रखने के लिए हमेशा आगे रही है। और कल 11 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हम फिर एक बार एकजुट होकर इन ताकतों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई दिखेगी। कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से निवेदन किया है कि ऐसे समय में सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जानी चाहिए। কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে ঘটনার পর অবিলম্বে সবাইকে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা উচিত প্রধানমন্ত্রীর এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত বললেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী অলকা লাম্বা। গত বুধবার অর্থাৎ 23শে এপ্রিল হাওড়ার শরৎ সদনে নারী ন্যায় সম্মেলনের আয়োজন করা হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী অলকা লাম্বা। আপনারা দেখছেন একটু খবর, সঙ্গে আমি বাবলু শেখ। তিনি বলেন, কাশ্মীরে যে ঘটনা ঘটেছে 26 জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে, তাই আজকের অনুষ্ঠানকে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে পালন করা হচ্ছে। তারপর 1 মিনিটের নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করা হয়। গতকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অলকা লাম্বা বলেন, দেশে নোটবন্দি, জম্মু কাশ্মীর থেকে 370 তুলে দেওয়ার পরে কেন্দ্র সরকার দাবি করেছিল সন্ত্রাসবাদীদের কোমর ভেঙে গিয়েছে। তবে গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আবারও প্রমাণিত আতঙ্কবাদীদের শক্তি বেড়েছে। ঘটনাস্থলে কোনো রকম নিরাপত্তা ছিল না, আর এই ঘটনার পর শুরু হয়ে গিয়েছে ধর্মের রাজনীতি, যা খুবই দুঃখজনক। कमेटी में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं सर्वदलीय बैठक, देश की सरकार बुलाएगी, सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, उस पर तय होगा। संसद का सत्र बुलाकर बुलंद आवाज में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे दुश्मन हो, उसे ललकार को चुनौती देते हुए बख्शा नहीं जाएगा। हमारे घर में घुसे हैं, हम भी घर में घुसकर, जिन्होंने इसे अंजाम दिया उसे घुसकर हम भी उनको सिखाते रहे। इंदिरा गांधी जी ने 90,000 की सेना को घुटने पर लाने का काम, पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम, बांग्लादेश को आजाद कराने का काम किया है। अब जम्मू कश्मीर में ये जो आतंक दोबारा सर उठा रहा है, देश की सरकार, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपकी जवाबदेही बनती है इस देश के प्रति। आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, आपको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से देश की सरकार के साथ किसी भी तरह की कार्रवाई हो खड़ी है ताकत लेकर, लेकिन पहल जो है, फैसला केंद्र की सरकार को करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप सभी पत्रकार साथियों को पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़ी हूँ और इस बात को बहुत चिंता और दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भारत की धरती जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल एक कायराना आतंकी घटना हुई है। आतंकियों ने देश में एक बार फिर से दहशत और आतंक फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे काफी भारतीय जो है वो मार दिए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, जिन्हें इस कार्यक्रम में आना था, वो इस समय कश्मीर में जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
इस कार्यक्रम को भी हमने आज रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन चर्चा हुई कि हमें इस कार्यक्रम को श्रद्धांजलि में बदलना चाहिए। महिला कांग्रेस का ये कार्यक्रम हम श्रद्धांजलि देंगे शहीदों के प्रति। दुश्मन जो आतंकी ने इस वारदात को करके सिर्फ जाने ही नहीं ली है, कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी भी छीनने का काम किया। आज पूरा कश्मीर हमारे घायल उनके परिवारों के साथ ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी भी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आज भारत लौट रहे हैं और कल 11 बजे 24 अकबर रोड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली गई है। मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ। इस कार्यक्रम के तुरंत श्रद्धांजलि देने के बाद मैं दिल्ली रवाना होंगी और कल वर्किंग कमेटी बैठक में हम फैसला लेंगे कि आगे इन ताकतों से कैसे लड़ा जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना आधिकारिक स्टैंड रखते हुए देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से निवेदन किया है कि तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। हो सके तो संसद का सत्र बुलाकर देश को एकजुट इस आतंकवादियों के खिलाफ हमें दिखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, नोटबंदी हुई, आतंकी की कमर टूटी, लेकिन दावे आज खोखले एक बार फिर साबित हुए हैं। हमारे अभी पिछले ही सालों में इसी सरकार में पुलवामा में हमारे जवानों के वाहन पर हमला हुआ था। आतंकी 40 जवान पुलवामा में शहीद होते हैं। और आज कल 3 बजे जब मैं अपनी प्रेस वार्ता कलकत्ता कांग्रेस ऑफिस से कर रही थी, उसी समय ये पता लगा कि वहाँ फायरिंग हो रही है और बहुत से भारतीय जो है वो वहां पर मारे गए हैं। और आज बहुत दुख की बात है कि इसमें राजनीति की जा रही है, इसमें खोजा जा रहा है कि इंसान मरा है, भारतीय को मारा गया है या किसी धर्म के आदमी को मारा गया। मैं हाथ जोड़ के बंगाल की धरती को कहूंगी, मत बटिएगा। ये इंसानियत की लड़ाई आतंकियों से, ये भारत की लड़ाई एक होकर दुश्मन देश से है जिसने आतंकियों को हमारी सरहद में भेजा। बिल्कुल सुरक्षा से नजरअंदाज सुरक्षा को किया गया। पता लग रहा है 2000 से अधिक पर्यटक उस स्थल पर थे और उस स्थल पर सुरक्षा की, पुलिस की किसी तरह की भी कोई बंदोबस्त नहीं था। जब 2000 पर्यटक एक स्थल पर हो और ऐसे में दुश्मन घुस के, आतंकी घुस के हमारे लोगों को सरेआम सर पर गोली मारी जाती है। अगर मैं सूची पढ़ूंगी तो सूची में आप देखेंगे कि एक धर्म के लोग नहीं, कश्मीर के लोग। धर्म की अगर मैं बात करूं तो बर्बादी सबसे ज्यादा उनको उठानी पड़ रही है। सारे होटल बंद कर दिए, सारे परिवहन बंद कर दिए गए, पर्यटन ठप पड़ गया है और लोग अब कश्मीर के कह रहे हैं हमला इंसानियत पर जान ही नहीं ली, जान के साथ हमारी रोजी रोटी एक बार फिर छीन कर हमारे परिवार, हमारे बच्चों को मोहताज करने के लिए इन आतंकियों ने ये साजिश की है। आज कश्मीर हो, देश एकजुट है। দেশ বিদেশ এবং আপনার এলাকার নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের চ্যানেল একটু খবর সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকুন।